दोस्तों, खबर तो आपको पता लगी गई होगी। अपना ये पड़ोसी मुल्क, हाँ, यही गधे बेच कर इकोनॉमी चलाने वाले। आटा नहीं है, डाटा नहीं है, पहनने को पजामा नहीं है, एक ही पजामा है। अगर बारिश हो जाए तो वो गीला हो जाता है। वो सूख नहीं पाता तो कहीं जा नहीं पाते। वो सूखेगा कब? जब बाहर धूप निकलेगी। ठीक है, नेचर से जुड़े हुए लोग हैं ना, तो नेचर पे चलते हैं। जब से प्रकृति अलाउ नहीं करेगी कहीं जाना तो नहीं जाएंगे। नेचर से जुड़े हुए लोग हैं। ये भिखारी लोग ये कह रहे हैं कि हम T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, लेकिन जो इंडिया के साथ मैच होगा उसका बायकॉट करेंगे। इन देख लो इन भिखारियों की हिम्मत। असली खेल क्या है मैं आज आपको बताता हूँ। मैंने भी सर्च किया है। 2-3 पॉइंट हैं। एक पॉइंट तो जेन्युइन है, दूसरा पॉइंट मेरी पर्सनल राय है। तो ये भिखारी असली खेल है 400 करोड़ का। इनके यहाँ चैंपियन ट्रॉफी हुई थी। चैंपियन ट्रॉफी में इनको 700 साढ़े चार 700 या 750 करोड़ का घाटा था। तो उसके घाटा को पूरा करने के लिए आईसीसी पे दबाव डाल रहे हैं। जो इनकी फंडिंग होती है ना साल की, 300 सवा 300 करोड़ रुपए हर साल मिलते हैं। तो ये भिखारी उसको चाहते हैं कि ये हमें 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए की फंडिंग दें, जब हम जाकर मैच खेलें। इनको पता है कि ये भी साले सड़े हैं। सड़े हैं भी। इनको पता लग गया कि सबसे बड़ा मैच तो इंडिया पाकिस्तान का है। इसकी धमकी देते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि आईसीसी और ब्रॉडकास्टर को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा अगर ये मैच नहीं होगा। तो उन्होंने ये ऐसी धमकी दी है आईसीसी को कि जी हमने मैच नहीं खेलेंगे, हमारी फंडिंग बढ़ाओ। असली खेल तो यहाँ है। ये बांग्लादेश है। मैं बांग्लादेश के तो लगवा दी इन्होंने। बांग्लादेश को तो कर दिया साइड में। बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें हकीकत बताऊं, इनको अपनी जेब भरना। ये चाहते हैं अपनी जेब भर जाए किसी ना किसी तरह कर ये आईसीसी पे दबाव बना रहे हैं। ये है साले कुत्ते। अब तुम देख ला, आईसीसी इनको 60-70 करोड़ रुपए का निवाला फेंक के मारेगी। इनके मुंह पर ये कुत्ते की तरह आएंगे दो मिलाते, जैसे गली मोहल्ले में होते हैं ना कुत्ते, उनको एक बिस्कुट दे दो ऐसे करे और वे भागे चले जाते हैं। ये भी यही है साले इन कुत्तों का यही हाल होगा। ये पाकिस्तानी कुत्ते, इनको आईसीसी 60-65 करोड़ रुपए का एक लॉलीपॉप डालेगी, एक बिस्कुट डालेगी, और ये दो मिलाते करते हुए चले आएंगे। तुम इस बात को नोट कर लो, इस वीडियो को सेव कर लो। ठीक है। ये साले कहीं नहीं जाएंगे। ये 15 तारीख को वहीं मिलेंगे कोलंबो में, कहेंगे जनाब आली हम ये आगे। समझ रहे हो? दूसरा पॉइंट ये रहा। मेरा तो मानना ये है कि इन सालों भिखारियों के साथ गधे गधे बेचकर इकोनॉमी चलाने वाले ये अनपढ़ जाहिल आतंकवादियों, इनके साथ खेलना क्यों चाहते हो यार? तुम ये बताओ बीसीसीआई वालों। अबे तुम्हें खुद बोलना चाहिए कि इनके साथ नहीं खेलें, हम खुद नहीं खेलते। ये क्या नहीं खेलेंगे? ये साले आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं और हम इनकी मदद करते हैं आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए। क्यों? भारत इंडिया का मैच होगा, उससे पैसा कमाएंगे, पैसा पाकिस्तान आर्मी को जाएगा, पाकिस्तान आर्मी आतंकवादी को ट्रेन करेगी, आतंकवादी आएंगे इंडिया के अंदर आएंगे। ठीक है। हम मतलब हम अपने मौत का सामान खरीदने के लिए पाकिस्तान को खुद फंडिंग कर रहे हैं। मैं कुछ देख रहा हूँ, रात से देख रहा हूँ, कुछ मीडिया, दलाल मीडिया, में कुछ दलाल मीडिया है। वो बैठे हुए अपने चैनल पे, यूट्यूब पे बैठे कुछ बंदे 3-4 कुर्सी लगा लेते हैं और बकलौली चालू कर देते हैं। कहते हैं जी हाँ बाइकआउट कर दिया है, ये तो ब्रॉडकास्टर को बड़ा नुकसान हो जाएगा, ब्रॉडकास्टर तो सड़क पे आ जाएगा, और ये है और वो है। मैं इस तरह रो रहे हैं साले जैसे उनका बाप मर गया हो, ग्रोसरी वालों का। जैसे ताजा ताजा इसका उनका ग्रोसरी वालों का बाप मर गया हो। अब क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। इंडिया पाकिस्तान के मैच से 250 से 300 करोड़ रुपए की इनकम होती है एक मैच से। ठीक है। अगर पाकिस्तान का मैच नहीं होता इंडिया के साथ, 250-300 करोड़ का नुकसान होगा। नुकसान भी क्या होगा ये बताओ। आईसीसी पाकिस्तान को 317 करोड़ रुपए करीब पे करती है हर साल, फंडिंग करती है। अब उसको कट मनी कर दो ना, और उसको रोक दो। वो तो वहां से वसूल हो जाएगा। और ऊपर से आईसीसी के नाम जो बोर्ड है, जो 14 बोर्ड पड़े हैं बांग्लादेश के खिलाफ, मुद्दा तो यही बता रहे हैं ना कि जी बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया इसलिए हम मैच नहीं खेलेंगे। ठीक है। तो मतलब ये बीसीसीआई के खिलाफ नहीं जा रहा। ये 14 बोर्ड जो बांग्लादेश के खिलाफ पड़े हैं, उन बोर्ड के खिलाफ है ये। उन बोर्डों को बोलो कि जो इनका पजामा सिलवार लीग होता है पीएसएल, उसमें अपने खिलाड़ियों को एनओसी मत दे। ये तो साले सड़क पे आ जाएंगे। ये साले गधे बेच के तो अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। अभी उनका प्रधानमंत्री एक भाषण में बोल रहा था कि हम मैं और इनका आर्मी चीफ, इनका प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ अलग अलग देशों में भीख मांगने जाते हैं जी। हम कह रहे जी हमें बड़ा वो क्या बोलते हैं, बेइज्जती महसूस होती है। अबे कोई इज्जत का काम करो तो इज्जत भी मिलेगी, भीख मांगोगे तो बेशर्मी तो लगेगी। ये साले जाहिल हैं, तुम इनके चक्रों कहाँ पड़ रहे? बीसीसीआई वालों में तो ये कह रहा है यार जिगरा तुम दिखाओ, बोलो कि हम नहीं खेलते इनके साथ। ये भिखारी क्या है साले? ये आतंकवादी है क्या? ये बताओ। ये कहते हैं कि बात बात में तो कहते हैं जी जैसा राजनीति करता रहता है, राजनीति करता रहता है। मैं जैसा भाई, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, राजनीति करने का टाइम आ गया। राजनीति करो, इनकी तो क्रिकेट खत्म है भाई, दफना दो क्रिकेट इनकी सालों की। ये एक साले मदरसा छाप आतंकवादी, ये साले अब हमें आंख दिखाएंगे। 2 कोड़ी का देश ये साला, लोन पे कौम है, कौम पे लोन है, ये अलग नहीं पता किसी को। गधे बेच के तो ये गुजारा कर रहे हैं अपना। ठीक है। जैसा है भाई, राजनीति दिखाने का टाइम आ गया है, दफना दो इनकी क्रिकेट। मैं तो ये कह रहा बीसीसीआई वालों, तुम इतना उकसाओ, ये बाइकआउट करने पे मजबूर हो जाएं। और आईसीसी अब जैसा भाई, तुम्हें हमने किस लिए बिठाया वहां पे? इसलिए बिठाया ना, इनका इनको डंडा दो। डंडा दो बस, इनकी फंडिंग बंद कर दो, अंतरराष्ट्रीय में बैन कर दो कि 2 साल तक कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं होगा। पीएसएल की एनओसी विदेश खिलाड़ियों को मत दिलाओ। ये साले खुद घुट के मर जाएंगे, इनको पता लग जाएगा। ये आ जाते हैं ना आंखें दिखाने कि जी राजनीति करते हैं। मेरा मानना तो यह है कि जैसा भाई अब राजनीति करने का टाइम आ गया। देखो भाई, हमने तुम्हें आईसीसी का चेयरमैन इसलिए नहीं बनने दिया कि तुम बैठ के वहां तमाशा देखो। अब टाइम है इन भिखारियों की इनकी औकात दिखाने की। ये साले औकात से ज्यादा उछल रहे हैं। ठीक है। ये साले कहेंगे हम हमारे भाई बांग्लादेशों के साथ नाइंसाफी हो गई। अब भाइयों के साथ नाइंसाफी हो गई, उनके तो तुमने एल लगवा दिए।
ठीक है, और ये भाई भाई की बात करते हैं। आज मैं बताता हूँ भाई भाई की बात क्या है। ये गाजा गाजा में ना, गाजा का सपोर्ट करते थे, उनके एल लगा दिए इन्होंने, उनकी लाशों का सौदा करके आ गए ये वहां पे अमेरिका में बोर्ड ऑफ पीस के नाम पे। ये इजराइल को कहते हैं जी हम इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। भाई इजराइल तो उसका मेन अध्यक्ष है उस ग्रुप का, बोर्ड ऑफ पीस का। वहां पे बोर्ड ऑफ पीस में साइन करके आ गए, और उल्लू के पट्टे 8,400 करोड़ रुपए इंडियन प्राइज में पे भी करना है उसको, बोर्ड ऑफ पीस को। वह सालों भिखारी, ये सोचो 8,400 करोड़ रुपए इंडियन कहाँ से आएंगे, जो वहाँ बोर्ड ऑफ पीस में तुम साइन तो करके आगे, ये देने भी पड़ेंगे वहाँ पे। अब बोर्ड ऑफ पीस में इनकी सेना जाएगी, वो हमास को मारेंगे वहाँ पे फिलिस्तीन में, जो दंगा करेगा जो बोर्ड ऑफ पीस के खिलाफ जाएगा उन फिलिस्तीनियों को मारेंगे ये। और ये भाई की बात करते हैं, ये साले किसी के नहीं है, मैं इनको बता रहा हूँ। ये सिर्फ साले अपना बजट बढ़ाना चाहते हैं आईसीसी से, कि थोड़ा पंगा डालेंगे, आईसीसी इन्हें कुत्ते की तरह टुकड़ा फेंकेगा, ये दुम हिलाते हुए नजर आएंगे। तुम देख लेना, मेरी इस वीडियो को सेव कर लेना कि सैनी साहब ठीक कह रहे थे, इनकी इतनी औकात नहीं है, बाइकआउट कर दें। ठीक है, और इंडिया मीडिया में कुछ दलाल चैनल है, मैं कह रहा हूँ सुधर जाओ भाई, अपने देश के बारे में सोचो। देश से ऊपर कुछ नहीं है, मेरा मानने का मान सम्मान देश का है, सैनिकों का है। ठीक है, और जिस देश में मान सम्मान अगर देशवासी और सैनिकों को ना होगा ना, तो कोई फायदा नहीं पैसे कमा के भाई। सैनिक सबसे ऊपर है। अबे बॉर्डर पे जो सैनिक खड़े हैं ना, उनके घर जाके देखो, उनको कितनी फिक्र रहती है अपने बच्चों की, समझ रहे हो। और बीसीसीआई वालों, जो तुम बैठे हो ना यहाँ एसी के कमरे में, बोलना बहुत आसान है एसी के कमरे में मीटिंग करना, जी हाँ इसके साथ मैच खेल लो, और उसके साथ ये कर लो, और उसके साथ सीरीज कर लो, पाकिस्तान के साथ मैच खेल लो। कभी उन शहीदों के घर जाकर देखना, जिसने, किसी ने अपना बाप खो दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया, उनका दुख समझना। फिर तुम्हें पता लगेगा कि पैसे की कोई औकात नहीं है देश के जवान के सामने। जाके देखना, उनके तकलीफ महसूस करना। किसी का अकेला था वो चला गया, किसी का अकेला भाई था, किसी का अकेला बेटा था, वो शहीद हो गया हम हमारे लिए। ठीक है, वो अपने पर्सनल पर्सनल के फैमिली के लिए शहीद नहीं हो गया वहाँ बॉर्डर पे। ठीक है, इतनी मोटी सैलरी नहीं मिलती उनको सैनिकों को कि जी बहुत मोटी पैसे ले रहे थे इसलिए वहाँ सीमा पे खड़े थे। कभी उनके घर जाना बीसीसीआई वालों, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उनके घर जाके देखना, उनकी तकलीफ महसूस करना। जब तुम्हें पता लगेगा, इन सालों आतंकवादियों के साथ तुम खेलने के लिए मरे जा रहे हो। अबे इनका तुम खुद बाइकआउट करो। मेरे हिसाब से तो बीसीसीआई को और भारत सरकार को ये करना चाहिए कि इन जाहिलों और आतंकवादियों के साथ तो किसी तरह के कोई संबंध ही ना हो, कोई मैच ही ना खेला जाए। क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी हो, इनके साथ कोई गेम में पार्टनरशिप हो ही ना। इनके साथ खेल के कोई फायदा नहीं है, ये फंडिंग आतंकवादियों को जाती है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ भाई। बीसीसीआई वालों देखो, आगे तुम्हारी मर्जी है, लेकिन देश का आज युवा यही चाहता है, देश के नौजवान आज यही चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच ना हो। क्या क्यों हो ये बताओ, कोई रीजन तो बताओ जिससे हो। आज क्रिकेट रह गया, ये बताओ, क्रिकेट रह गया ये बताओ। आज क्रिकेट से जो फंडिंग होती है उस आतंकवादी पढ़ रहे हैं बस। हम अपनी मौत का सामान खुद ही चुन रहे हैं। मेरे हिसाब से तो भाई आज हिंदुस्तान से अगर वोटिंग कराई जाए तो 70% इस हक में होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई संबंध ही ना हो, कोई क्रिकेट मैच ही ना हो। मैं तो भाई इतना ही कहूंगा, आगे बीसीसीआई वालों तुम्हारी मर्जी है, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ भाई। जय हिंद, जय भारत।